देखिए, बदलापुर के अंदर जो घटना हुई है तो यकीनन वो उसकी जितनी मज़म्मत की जाए, जितना कंडेम किया जाए, निंदा की जाए, वो मेरे हिसाब से कम है। और उसके बाद जो हुआ कि पूरे पेरेंट्स सड़क के ऊपर निकल कर आए और अपने गुस्से का इजहार किया, वो बहुत ही स्वाभाविक है। अगर किसी की भी बच्ची अगर है तो उसको गुस्सा तो आएगा ही, और एक डर का माहौल तैयार हो जाता है जब इस तरह की घटना होती है। जिस किसी घर में छोटे बच्चे बच्चियां हैं कि ये हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है। अब ये सरकार के, प्रशासन के, पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि इस डर को कैसे दूर किया जाए करके उसमें। मेरा तो सुझाव ये है कि इस देश के अंदर जब भी ऐसी कोई घटना होती है, बलात्कार का कोई मामला आता है, कोई बच्ची के ऊपर अत्याचार का मामला आता है, तो कुछ दिनों तक बहुत मामला है तो गर्मा हुआ होता है और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे अगर घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं इस देश के अंदर, तो आप ठीक है, आप शरिया क़ानून के ख़िलाफ़ है, आप इस्लामी क़ानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि अरब मुल्कों में, अरब कंट्रीज़ के अंदर आप देखें कि बलात्कार के मामले बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर दोषियों को भरी सड़क के ऊपर, भरे चौराहों के ऊपर है तो सज़ा दी जाती है, और जिस दिन सज़ा दी जाती है लोगों को बाज़ाब्ता वहाँ पर बुलाया जाता है और दिखाया जाता है कि देखो, अगर ये ऐसा किया है तो उसकी सज़ा क्या है, अपनी आँखों से देखो करके। यहाँ पर लोगों का डर ख़त्म हो गया है। लोगों को लगता है हम कुछ भी कर लो, एफआईआर रजिस्टर होंगी, मामला कोर्ट में जाएगा, सालों साल कोर्ट के अंदर पड़ा रहेगा और वो आखिर में बाहर निकल जाएगा करके। तो वो डर बनाए रखने के लिए मेरे हिसाब से कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको जैसा बताया हूँ कि क्या वजह है कि अरब मुल्कों के अंदर ये घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, और हमारे इस देश के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती है। तो यकीनन उस पीड़ित बच्ची को अगर इंसाफ दिलाना है तो कहीं ना कहीं क़ानून के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। कलकत्ता के अंदर जिस बेरहमी के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो घटना वहाँ पर घटी है, उसके आरोपियों को आप कितने साल ज़िंदा रखेंगे? सारी दुनिया को ये बताना चाहिएगा कि देखिए, ये आरोपी है, इसने इसके साथ ऐसा किया तो उसको सज़ा कैसी मिलती है, ये भरे चौराहे के ऊपर। तो ये सज़ा जो है ये आईपीसी सेक्शंस के अंदर में आती नहीं है, हिंदुस्तान के क़ानून के अंदर बैठती ही नहीं है। ये इस्लामिक और शरिया क़ानून के हिसाब से ये लोग वहाँ पे करते हैं। तो कुछ ना कुछ अगर 2-4 इंसिडेंट्स के अंदर ऐसा अगर कोई क़ानून बनाकर हम लोग इस तरह का अगर सज़ा देना शुरू करें तो शायद ये घटनाओं के अंदर कमी होगी। आदर्श बैंक में गृह मंत्रालय ने प्रॉपर्टी सेल करने के आदेश दिए, क्या कहेंगे? देखिए, हर रोज़ महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंक डूब जाती है, कोई पद संस्था डूब जाती है, करोड़ों रुपये लोगों के गायब हो जाते हैं रातों रात, और वो पैसा उन्हें कभी मिलता नहीं है। आदर्श का जब हमने मामला उठाया था तो आज तकरीबन 1.25 साल हो गया है, हमारी लड़ाई लगातार जारी है। इस दौरान मैंने ख़ुद ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट के अंदर फ़ाइल की, और मैंने अदालत से ये सवाल करवाने लगाया है कि आप ये पता करिएगा कि MPID के प्रपोज़ल्स कितने सरकार के पास कितने सालों से पेंडिंग है करके। MPID का प्रपोज़ल क्या होता है कि जो पद संस्था या जो बैंक डूब जाती है तो उनके डायरेक्टर्स के, उनके चेयरमैन की, या वो बैंक की, या वो पद संस्था की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्डिंग होगी, ज़मीन होगी, दुकान होगा, जो भी होगा, वो गवर्नमेंट सीज़ कर लेती है, उसका ऑक्शन करती है और वो पैसा फिर लोगों को वापस किया जाता है। अभी जो नोटिफिकेशन निकला है, आप लोगों को हैरानी होगी, 220 ऐसे MPID के प्रपोजल्स पूरे महाराष्ट्र के सरकार के पास प्रलंबित है। आदर्श का नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले निकल चुका है। तकरीबन 53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट सीज़ कर रही है, और वो सीज़ करके है तो अब इनका ऑक्शन करके, जैसा मैंने लोगों को वादा किया था कि 1-1 रुपया तुम्हारा वापस मिलेगा, आप देखिएगा कि बहुत जल्द इन लोगों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। अच्छा, एक राजकीय सवाल, संजय सिरसाट ने कहा है कि MIM ने अपनी समीक्षा करनी चाहिए कल की आपकी घटना को लेकर, और मुस्लिम समाज की दिशा भूल कर रहा है MIM। मुझे संजय सिरसाट से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बोलना शुरू करा कि इनकी पार्टी और इनके ख़ुद के बारे में,
तो मेरे हिसाब से इन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़िंदा पार्टी की निशानी ही है। जब किसी पदाधिकारी को हटाया जाता है तो नेचुरल है उसके चाहने वाले लोगों के अंदर कुछ नाराज़गी होती है। वही घटना बदलापुर के अंदर हुई है करके उसमें, और हम मुसलमानों को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं करके ये संजय सिरसाट साहब को पता चलेगा जब 2 महीने के बाद वो मुसलमान महल्लों के अंदर भी जाएंगे वोट मांगने के लिए, तब उन्हें पता चल जाएगा करके उसमें। लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। अगर महाविकास आघाड़ी को मेरा ऑफ़र देने का मकसद सिर्फ यही है कि वो ये ना समझे कि लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने लाइन लगाकर इन्हें भर भर के वोट दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कि अब की बार 400 पार, वो पूरा नहीं हो सका है। इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। विधानसभा के अंदर ऐसा होगा बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों के अंदर हमने देखा है। अब ऐसे हालात के अंदर हम चाहते हैं कि हम भी उस अलायंस का हिस्सा बने और एक मजबूत फोर्स तैयार करके भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को हम कैसा सत्ता से दूर रख सकते हैं, इस वजह से मैंने उनको प्रस्ताव दिया है। अब उनके तरफ से जवाब आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर आप मुझ पर उंगली नहीं उठाना ये कहकर कि तुम लड़े थे इस वजह से हमें नुकसान हो रहा है करके। मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला लेते हैं। कितने सीट लड़ाएंगे अगर आपको? हमने ऐसा कोई आंकड़ा नहीं निकाले है। एक मर्तबा अगर वो तैयार हो जाते हैं कि कम से कम चलिए हम बातचीत तो करते हैं, इसके ऊपर तो आते हैं कि भाई हम क्यों आना चाह रहे हैं आपके बीच में। एक बार वो यकीन तैयार हो गया तो फिर सीट कितनी लड़ी जाएगी वो मेरे हिसाब से सेकेंडरी बात है।